क्लास 9th थ्योरम 5.3 5.1 और 5.2 पहले कर चुके हो। सुनो इस थ्योरम में क्या कहता है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, दो पैरेलल लाइंस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तब आपको प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो देखो आपको क्या गिवन दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइनें दी हुई हैं, एक ये लाइन और ये दूसरी, ये पैरेलल है। पैरेलल लाइनें क्या होती हैं, जितना भी इनको बढ़ाते जाओ कभी आपस में ना घटें। और ये तीसरी लाइन एक ये कट कर रही है इसको, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। दो पैरेलल लाइनों को जो एक तीसरी लाइन काटती है उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, ये देखो इसको काट रही है एट पॉइंट दिस एंड दिस। ये दो पैरेलल लाइन, एक का नाम रखो ए बी, इसका नाम रखो सी डी। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका नाम रख लो ई एफ। और ये कौन से पॉइंट पे काट रही है, एट पॉइंट, ये नाम रखो जी और ये एच नाम रख लो। ठीक है, ये सारा गिवन है। तो देखो गिवन क्या आएगा, गिवन में आएगा टू पैरेलल, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, टू पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। कौन सा ट्रांसवर्सल, ई एफ, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट्स जी एंड एच। क्या प्रूव करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, इसका अल्टरनेट ये बनेगा। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग दे दो, प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एक तो ये पेयर बनेगा, दूसरा ये भी बनेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के बराबर। आप 1 इक्वल टू 2 के बराबर प्रूव कर लो, 3 इक्वल टू 4 सिमिलरली लिख लेना। ठीक है, तो देखो एंगल 1 इक्वल टू 2 के बराबर कैसे होगा। हम यहाँ पे एक खुद से एंगल बनाएंगे। कहाँ तक नंबरिंग दे चुके हो, 4 तक नंबरिंग दे चुके हो ना, ये आप नंबरिंग दे दो, 5 नंबरिंग दे दो। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के बराबर। क्यों दोनों बराबर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कल ही पढ़ा था कि ऐसे क्रॉस में जब एंगल बने तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्या ये, तो ये बराबर होंगे। रीज़न लिखेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका नाम दे दो फर्स्ट। जैसे एंगल 1 5 के बराबर था, ऐसे ही एंगल ये जो 5 है ये 2 के बराबर भी है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, मैं बताऊंगा क्यों। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल अगर कट करे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर, ऐसे ही नीचे वाले ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन बन रही थी। तो एंगल 5 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीज़न ज़रूर देने हैं। सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इस स्टेप को ज़रा ध्यान से। एंगल 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर। एंगल 2 भी किसके बराबर है, 5 के बराबर। दोबारा सुन लो, एंगल 1 किसके बराबर और 2 भी 5 के बराबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2, क्योंकि दोनों के दोनों किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो आपस में भी क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो ये देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर हमने प्रूव कर लिया। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम 5.3 हो गई। ठीक है। 5.4 थ्योरम जो वो कन्वर्स है, उल्टा है इसका। इस थ्योरम में देखो आपको क्या दिया था, दो पैरेलल लाइनें दी थी, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा था, आपने प्रूव किया कि अल्टरनेट एंगल जो है वो बराबर। अगली थ्योरम में क्या है, अल्टरनेट एंगल बराबर दिए होंगे, ठीक है, आपको प्रूव करना है कि वो दोनों जो लाइनें हैं ना वो आपस में क्या पैरेलल है। चलो उसको भी करते हैं, मिटाने वाला। फाइव 5.4 थ्योरम है। थ्योरम 5.4 स्टेटमेंट लिखता हूं मैं पहले। इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, तब प्रूव करो, then the two lines are parallel, then the two lines are parallel। देखो यहाँ पे दो लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है, इनको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है। किस तरीके से कट कर रही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर बराबर, दोनों नहीं लेने हैं, ये बराबर दिया हुआ है उसने खुद हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर खुद दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि ये लाइनें अब पैरेलल हैं। नाम दे दो ए बी सी डी, और ये ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी एच। तो गिवन टू लाइंस, पैरेलल मत लिखना क्योंकि ये लाइनें हमें पैरेलल प्रूव करनी है। टू लाइंस कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी आर intersected by a transversal, कौन सा ट्रांसवर्सल, ई एफ एट पॉइंट्स, कौन से पॉइंट पे, जी एंड एच। किस तरीके से, सच दैट ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर। टू प्रूव करना है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। प्रूफ सिंपली हो जाएगा ये। इसमें भी ये एक एंगल बना दो भाई, यहाँ पे इसकी नंबरिंग दे दो 3 के बराबर। तो यहाँ पे भी आप देखो हेयर एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, 3। अभी पिछले क्वेश्चन में तो किया था, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आ गया फर्स्ट। आल्सो ये एंगल 1 जो है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर भी तो है। क्यों, गिवन दिया हुआ है नहीं, ये देखो गिवन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 किसके बराबर था, 3 के बराबर था ना, एंगल 1 इक्वल टू 3। और इधर क्या, एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 भी 1 के बराबर, 2 भी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 3 इक्वल टू एंगल किसके बराबर, 2, 3 इक्वल टू 2। लेकिन अगर इनको ध्यान से देखा जाए ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बट दीज आर
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तभी बराबर होते हैं जब लाइनें क्या हों, पैरेलल हों, ठीक है। तो हैंस ए बी पैरेलल सी डी, तो यही प्रूव करना था हमने। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने से क्या लाइंस क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। तो ये 5.4 थ्योरम थी। दोनों थ्योरमों को ध्यान से समझ के कॉपी पे नोट करना है। ओके।